हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। तो हम नदी तंत्र चल रहा था, गंगा नदी तंत्र, ठीक है, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तीनों तंत्र जो हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सिंधु भी कर लिया है, ब्रह्मपुत्र भी कर लिया है और गंगा भी कर लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे सर? दक्षिण भारत की नदियाँ, और उसे भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक अरब सागर में जल गिराने वाली और एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, है ना। तो हेडिंग बना लीजिएगा क्या बेटा, कि दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, है ना। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक कौन सी सर? एक तो अरब सागर में जल गिराने वाली, और दूसरी है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, ठीक है भाई। ये आपका क्या है? ये आपका दक्षिण भारत है ना। तो इधर क्या है सर? ये आपका अरब सागर है। क्या है सर? अरब सागर। और ये क्या है सर आपका? ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है बेटा। आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो आपका आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। यही विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। तो जो नदियां यहाँ पर जल गिराती हैं अपना, वो क्या कहलाएंगी? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। जो नदियां यहाँ पर अपना जल गिराएंगी बंगाल की खाड़ी में, तो वो क्या कहलाएंगी? बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो हम पहले आज इसको लेते हैं बेटा। आज हम जो पहला आंसर बनेगा हमारा, वो सारी की सारी हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली जो नदियां हैं उनको ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना। आइएगा करेक्ट करते हैं। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, चलो एटलस जरूर रखिएगा अपने पास, है ना। एटलस जरूर रखना है। तो हम सबसे पहले कौन सी लेंगे सर? हम सबसे पहले लेंगे आपकी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, है ना। चलो देखिएगा, आपको पता है कि गंगा जो है वो यहाँ पश्चिम बंगाल में, और मुख्य धारा कहाँ चली जाती है सर? बांग्लादेश में चली जाती है ना। मुख्य धारा कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में, जहाँ उसको क्या बोला जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये, जिसे यहाँ पर पद्मा बोला जाता है। बांग्लादेश में इसी को क्या बोला जाता है सर? पद्मा बोला जाता है। कहाँ सर? बांग्लादेश, ठीक है। और इसे ही हुगली बोला जाता है। आपको पता है कि छोटा नागपुर पठार से, किससे सर? छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है इसके बीचों बीच से, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा? जिसे आप कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं सर? दामोदर नदी। और ये कौन सी हो गई सर आपकी? ये हो गई आपकी हुगली नदी, है ना। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है सर? हुगली की सहायक नदी है। किसकी सर? हुगली की सहायक नदी है। फिर यहां से ही एक नदी और निकलती है बेटा, कौन सी सर? स्वर्ण रेखा। क्या है सर? स्वर्ण रेखा नदी है सर। हजारीबाग पठार से, है ना। हजारीबाग पठार ऊपर हो गया, रांची पठार नीचे हो गया, तो रांची पठार से निकलती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं सर? इसे ही हम जैविक मरुस्थल बोलते हैं बेटा, क्योंकि जलीय जीव इसमें नहीं पाए जाते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है सर? जैविक मरुस्थल बोला जाता है। आइएगा अगली लेते हैं। अगली कौन सी बनेगी बेटा आपकी? इसको कनेक्ट कर लेते हैं। स्वर्ण रेखा के बाद में यहाँ पर एक नदी आएगी बेटा आपकी, कौन सी सर? वैतरणी। कौन सी सर? वैतरणी नदी आएगी। कौन सी सर? वैतरणी नदी,
ठीक है। अब वैतरणी नदी के जस्ट नीचे ही जैसे आप चलेंगे तो कौन सी आएगी सर? एक आएगी आपकी ब्राह्मणी नदी। कौन सी सर? ब्राह्मणी नदी। कौन सी आएगी सर? ब्राह्मणी नदी। इनमें एक अंतर पूछा जाता है, अभी कनेक्ट करेंगे उनको हम, है ना। इनमें एक अंतर आपसे पूछा जाता है, उसको कनेक्ट करेंगे। अब वैतरणी के बाद में अगली नदी जो आएगी बेटा वो कौन सी आएगी आपकी? वो आएगी आपकी महानदी। क्या आएगी सर? महानदी। क्या आएगी सर? इसी के दक्षिण में जो प्रवाहित होती है कौन सी नदी है सर? वो महानदी है। महानदी के जस्ट नीचे ही आप चलेंगे तो यहाँ पर क्या है सर आपका? यहाँ पर आपका सह्याद्री है, जिसे आप पश्चिमी घाट पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर महाराष्ट्र में, कहाँ सर? महाराष्ट्र में त्र्यंबक, त्र्यंबक स्थान है बेटा ये, है ना। जिला बोलेगा तो जिला बन जाएगा आपका नासिक। क्या है सर? नासिक। कहाँ है सर? महाराष्ट्र में। कहाँ है सर? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो सबसे जो त्र्यंबक स्थान है बेटा, त्र्यंबक चोटी है ना, यहाँ से ही नासिक से एक नदी निकलती है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं? जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है उसे ही हम क्या कहते हैं सर? उसे ही हम कहते हैं गोदावरी। क्या कहते हैं सर? गोदावरी। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो त्र्यंबक स्थान नासिक जिले से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से कौन सी नदी निकल रही है सर? आपकी, हमने नासिक गलत लिख दिया है, आइएगा इसको कनेक्ट कर लेते हैं। नासिक क्या है? नासिक, नासिक है ना, नासिक से निकलती है। तो यही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी के जस्ट नीचे एक चोटी और पाई जाती है बेटा, उस चोटी को हम क्या कहते हैं? कनेक्ट करिएगा, आइएगा। इसी चोटी को कहते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। अब महाबलेश्वर जो चोटी है बेटा, इसी से ही एक नदी निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं सर? जिसे हम कहते हैं सर कृष्णा नदी। कौन सी सर? कृष्णा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कृष्णा नदी कहते हैं। तो ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। एमएच के कहाँ से? महाबलेश्वर चोटी से ये निकलती है। पॉइंट क्लियर है? इसी के बीच यहाँ पर एक नदी आती है बेटा, जिसे हम कहते हैं पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। कौन सी नदी सर? पेन्नार नदी। अब इसी के दक्षिण में जस्ट एक और नदी बहती है ना। इसी के जस्ट दक्षिण में एक नदी और बहती है जो सह्याद्री से निकलती है। कहाँ से सर? सह्याद्री से निकलती है, ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से निकलती है। किससे? ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से। इसे ही हम क्या कहते हैं सर? इसे ही हम कावेरी नदी कहते हैं। कौन सी सर? कावेरी नदी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कावेरी नदी इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से चीज को समझना है। वशुनाद हिल, यहाँ पर क्या है सर आपका? वशुनाद हिल है बेटा। क्या है सर? वशुनाद हिल। यहाँ पर वशुनाद हिल से एक नदी निकलती है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं सर? जिसे हम कहते हैं वेगाई नदी। कौन सी सर? वेगाई नदी इसे बोला जाता है। इसी के जस्ट नीचे ही यहाँ पर एक चोटी है बेटा, है ना, उसको कनेक्ट करते हैं। आइए, एक चोटी है उसको कनेक्ट करते हैं, जिसे अगस्त्यमलाई चोटी कहते हैं। कार्डामम की सॉरी कार्डामम बोल रहे हैं। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अगस्त्यमलाई चोटी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे आप क्या कहते हैं? सबसे दक्षिण नदी है ये,
पाणी, क्या कहते हैं सर, तरम पाणी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, तरम पाणी इसको बोला जाता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है ना। ये डायग्राम है, इसको आप जरूर बना लीजिएगा, है ना, ये पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में, है ना। अब वैगाई और तरम पाणी, जो वैगाई है और ये आपका तरम पाणी है बेटा, इसी के बीच में आपका रामेश्वर मंदिर स्थित है। कौन सा, पम्बनदीप या रामेश्वर, है ना, रामेश्वरम मंदिर बेटा। कौन सा मंदिर, रामेश्वरम मंदिर यहाँ पर स्थित है। कौन सा सर, रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है। अब यहाँ से एक फैक्ट और पूछा जाता है, कृष्णा और गोदावरी, क्या सर, कृष्णा और गोदावरी के बीच में यहाँ पर एक झील पाई जाती है सर, जो भारत की सबसे दलदली झील है, जिसे आप कहते हैं कोलेरू झील। कौन सी सर, भारत की सबसे दलदली झील है, कौन सी सर, कोलेरू झील, जो कृष्णा और किसके बीच में सर, गोदावरी के बीच में स्थित है। पॉइंट क्लियर है, डायग्राम बन गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है, क्वेश्चन में कहाँ कहाँ आप फंसोगे। यानी कि आपसे पूछा जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कि जो आपका स्वर्ण रेखा नदी है, कौन सी सर, स्वर्ण रेखा। हम एक एक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम दामोदर को ही लेते हैं, हेडिंग बना दीजिएगा, दामोदर नदी। कौन सी नदी सर, दामोदर नदी, है ना। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी की बात कर लेते हैं, आइएगा कनेक्ट करते हैं। अब दामोदर नदी जो है सर, ये कहां से निकलती है, छोटा नागपुर पठार, क्या बेटा, छोटा नागपुर पठार से क्या हो रहा है सर, इसका उद्गम हो रहा है, और ये भ्रंश घाटी में बहती है ना। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की कितनी नदियां, भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा, तापी और दामोदर। तो यानी कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली सबसे छोटी नदी, भारत की सबसे छोटी नदी, इसकी सर, भारत। पॉइंट क्लियर है, छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। ये किसको सर, छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में क्या करती है सर, विभाजित करती है। क्या करती है सर, विभाजित। उत्तर में आपका क्या है सर, उत्तर में आपका हजारीबाग पठार है, जबकि दक्षिण में जो आया वो आपका रांची पठार आ गया बेटा। इस रांची पठार से ही कौन सी नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है, और इसे ही आप क्या कहते हैं सर, इसे ही आप जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जैविक मरुस्थल कहते हैं। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसे ही दामोदर को ही क्या कहा जाता है सर, इसे ही बंगाल का शोक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं सर, बंगाल का शोक। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में, है ना। इसी के कारण क्या आ जाती है सर, बाढ़ आ जाती है। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक चलेगा। अब अगली बना दीजिएगा स्वर्ण रेखा, है ना। कौन सी सर, स्वर्ण रेखा, है ना। तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है सर, या तो छोटा नागपुर पठार देगा, या आपको रांची पठार देगा, या तो रांची पठार, या क्या देगा आपको, छोटा नागपुर पठार देगा। यहाँ से इसका क्या हो रहा है सर, उद्गम हो रहा है। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसी पर एक जलप्रपात है झारखंड में, कौन सा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंडरू जल
पात कहाँ है सर? झारखंड में। कहाँ है सर? झारखंड में है। और ये बार बार पूछा जाता है बेटा, बार बार इससे पूछा जाता है। अब ये कहाँ बहती किन किन राज्यों में बहती है तो वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 3 राज्यों में बहती है। किसमें सर? ये आपका सबसे पहले कहाँ से निकली सर? झारखंड। झारखंड के बाद में कहाँ पहुंचती है सर? ये पहुंचती है आपकी छत्तीसगढ़ पहुंचती है। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ पहुंचेगी सर? ये उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ बनाती है? मुहाना। मुहाना बनाती है बेटा ये उड़ीसा में। पॉइंट क्लियर है? कहाँ बनाती है सर? उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आगे चले? चलेगा। अगला हेडिंग बना लीजिएगा वैतरणी नदी। क्या सर? वैतरणी। अब जो वैतरणी नदी है, देखो गलती क्या होगी सर, इसको समझिएगा। वो आपसे दामोदर नदी पूछे, पॉइंट क्लियर है, आपसे वो स्वर्णरेखा नदी पूछे, ठीक है, और आपसे क्या पूछे? वो आपसे ब्राह्मणी नदी पूछे। अभी ब्राह्मणी नहीं बनाया हमने, लेकिन याद रखिएगा, आपसे स्वर्णरेखा पूछे, दामोदर पूछे, है ना, और ब्राह्मणी नदी पूछे। ये सब का उद्गम कहाँ से होता है सर? ये सब का उद्गम कहाँ से होता है सर? छोटा नागपुर पठार से होता है। लेकिन जो आपकी वैतरणी नदी होती है, इसका जो उद्गम होता है बेटा, इसको जरूर कनेक्ट करिएगा, है ना, इसका क्योझर पठार से उद्गम होता है। उड़ीसा के क्योझर पठार से क्या होता है सर? इसका उद्गम होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेगा। और मुहाना भी कहाँ बनाती है सर? ये मुहाना भी आपका कहाँ बनाती है सर? उड़ीसा में ही बनाती है। पॉइंट क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला हेडिंग बना लीजिएगा, कौन सा सर? अपना मोस्ट इंपोर्टेंट करके ब्राह्मणी नदी। कौन सी सर? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की बात कर लेते हैं। तो ये भी रांची पठार के समीप से निकलती है सर। रांची पठार या आपको छोटा नागपुर, क्या बेटा? नागपुर पठार बोल देगा, कंफ्यूज करेगा आपको, है ना। तो यहीं पर ये अपना मुहाना भी बनाती है, ठीक है। कहाँ पर सर? उड़ीसा में। कहाँ सर? उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ सर? उड़ीसा में ही अपना क्या बना रही है? मुहाना बना रही है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एक तो आपको क्रम याद रखना है ना। वो डायग्राम में हमने आपको क्रम बनवा ही दिया था, वो क्रम आपसे बार बार पूछा जाता है। अगला हेडिंग बना लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट में करिए। चलो पहले नोट में, कि आपसे पूछ सकता है ना, कंफ्यूज करता है वो, है ना। छोटा नागपुर पठार से जो उद्गम हो रहा है ना, वो कितनी नदियों का होता है सर? 3 नदियों का होता है। अब वो 3 नदियां कौन कौन सी बनी सर आपकी? पहली बनी आपकी दामोदर। कौन सी सर? दामोदर। फिर बनी आपकी स्वर्ण रेखा। क्या बनी सर? स्वर्ण रेखा। और फिर तीसरी कौन सी बनी सर आपकी? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो वैतरणी नदी है वो उड़ीसा के क्योझर पठार से निकलती है। उड़ीसा के किस पठार से निकलती है सर? क्योझर पठार से वो निकलती है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? अब आ जाइएगा, तो हम महानदी की, सॉरी, गोदावरी की बात कर लेते हैं। किसकी सर? गोदावरी की बात कर लेते हैं। आइएगा, हेडिंग बनाइएगा गोदावरी। उससे पहले महानदी ले लेते हैं, है ना। उससे पहले आइएगा, महानदी भी ले लेते हैं। महानदी, है ना। अब ये महानदी जो है सर, इसका उद्गम कहाँ से होता है? रायपुर के पास सिंघवा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सिंघहावा भूमि। क्या बेटा? सिंघहावा भूमि। क्या बेटा? सिंघहावा भूमि से क्या होता है सर? इसका उद्गम होता है। रायपुर के पास पड़ता है ना। किसके पास सर? रायपुर के पास पड़ता है, यानी कि छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार पर, है ना, बहती है ना। छत्तीसगढ़ के, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है इसका, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य
पठार पर क्या होती है सर, प्रवाहित। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनेगा सर, ये अपना मुहाना जो बनाती है, कहाँ बनाती है सर, ये अपना मुहाना कटक में बनाती है, उड़ीसा के कटक में बनाती है ना। कहाँ बनाती है सर, उड़ीसा के कटक में बनाती है। और कटक में ही क्या है सर आपका, लिख लीजिएगा इसको बेटा, इस कटक में ही आपका क्या है सर, यहीं पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है ना। और यहीं पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था सर, जन्म हुआ था। यहीं पर किसका जन्म हुआ था सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कटक में। यहीं पर ये अपना डेल्टा बनाती है, क्योंकि आपको याद रखना है जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है नदियां, तो वो क्या बनाती है सर, वो डेल्टा का निर्माण करती है। क्या इसका निर्माण करती है सर, डेल्टा का निर्माण करती है। ये साइंस में साइन होता है ना डेल्टा का, तो इसी तरह की आकृति बनाती है। तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली जितनी भी नदियां होती हैं बेटा, ये सब क्या करती हैं सर, ये किसका, डेल्टा का निर्माण करती है। आ रही बात समझ में। अब छत्तीसगढ़ का है ना, छत्तीसगढ़ पठार को ही या छत्तीसगढ़ बेसिन को ही या महानदी बेसिन को ही धान का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, धान का कटोरा कहते हैं। धान एक ऐसी फसल है जिसको सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, और नदी घाटियों में क्या होती है सर, नमी होती है। जब नमी होती है तो उसी के कारण क्या होता है सर, धान की रोपाई 2 बार आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और यहीं पर ये क्या करती है सर, ग्रोथ करती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन किसका है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन जो है बेटा, बेसिन की बात करी हमने, जल ग्रहण क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिन की बात कर रहे हैं। वो किसका है सर, वो महानदी का है। किसका है सर, महानदी का है। आइएगा इसको पूरा समझ ही लेते हैं, आइएगा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा समझिएगा यहाँ पर है ना, ये आपका महानदी प्रवाहित हो रही है भाई। कौन सी नदी, महानदी प्रवाहित हो रही है। अब ये महानदी सर कहाँ से निकली सर, रायपुर है ना, रायपुर के सिंघा सिंहावा भूमि से निकली, सिंहावा भूमि से निकली। इससे निकली सर, सिंहावा भूमि से ये निकली। अब निकलने के बाद में यहाँ पर जो इसकी सहायक नदियां हैं उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। चलो यहीं पे लिख लेते हैं जो पूछी जाती हैं। एक है आपकी जोग नदी। कौन सी नदी सर, जोग। जोग के बाद कौन सी बनेगी सर, जोग के बाद बनेगी ओक। एक जोग हो गई, एक ओक हो गई, एक आपकी होगी तेल है ना। एक कौन सी है सर, तेल नदी। एक है आपकी हसदो, क्या सर, हसदो नदी पूछी जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हसदो नदी है। फिर कौन सी है, सिया नाद है बेटा। ये इंपॉर्टेंट वाली लिखी हमने जो बार बार पूछी जाती है। अब ये छत्तीसगढ़ पठार से निकल गई भैया है ना। कहां से सर, छत्तीसगढ़ पठार से पर निकली। अब निकलने के बाद में ये क्या हुआ सर, इसे ही हम क्या कह रहे थे सर, इसे ही हम धान का कटोरा बोल रहे थे। क्या इसे क्या बोल रहे थे सर हम, धान का कटोरा इसे बोला जा रहा था। फिर यहाँ पर जो ये नदी आएगी, यही कौन सी है आपकी, यही है हसदो नदी। कौन सी नदी, हसदो नदी। हसदो नदी के बाद में ही यहाँ पर आएगी आपकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, जोग नदी। कौन सी नदी, ये है आपकी जोग नदी। अब यहाँ पर है क्या, एक स्थान है बेटा, वो पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का, कोडरमा है ना। अभ्रक राजधानी भी इसको बोला जाता है, भारत की अभ्रक राजधानी इसे बोला जाता है। तो वो कोडरमा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है सर, कोडरमा को बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उड़ीसा आ गया है। क्या आ गया सर, उड़ीसा। अब उड़ीसा से यहाँ पर कौन सी नदी आ गई सर, ओग नदी। कौन सी सर, ओग नदी आ गई। अब इसी से आगे चलेंगे आप, यहाँ कौन सी नदी आ गई सर, यहाँ पर आपकी तेल नदी आ गई। कौन सी नदी आ गई सर, तेल नदी आ गई।
पॉइंट क्लियर है। इसी के बाद उड़ीसा में आप पहुंचे, उड़ीसा में ही आपका भारत का सबसे या विश्व का सबसे लंबा बांध बना हुआ है, जिसे आप क्या कहते हैं, हीराकुंड बांध बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हीराकुंड बांध बोलते हैं। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर आपकी जो नदी आती है वो आती है ओब नदी। कौन सी सर? ओब नदी आती है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। अब ओब के बाद में यहाँ पर आएगी आपकी कौन सी नदी सर? तेल नदी आएगी। कौन सी आएगी सर? तेल नदी आएगी। कौन सी नदी सर? तेल नदी। अब यहाँ ये क्या हुआ सर? ये अपना डेल्टा बना रही है। क्या बना रही है सर? डेल्टा अपना बना रही है। अब यहाँ इस डेल्टा कहाँ बनाती है सर? ये डेल्टा बनाती है आपका कटक में। कहाँ सर? ये जो डेल्टा बनाया है इसने, ये डेल्टा कहाँ बनाया है सर? यही इसने कटक में बनाया है, कटक में। और इस कटक में ही क्या है सर? आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। यहीं पर क्या हुआ सर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था सर? जन्म हुआ था। क्या हुआ था सर? जन्म हुआ था, है ना। उड़ीसा में ही है ये। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा जो पारादीप बंदरगाह है। क्या सर? पारादीप बंदरगाह, बंदरगाह किस डेल्टा के क्षेत्र में आता है? तो महानदी डेल्टा क्षेत्र में ही आपका क्या आता है सर? पारादीप बंदरगाह आता है, जिससे आप क्या करते हैं सर? जिससे आप लोह निर्यात करते हैं बेटा। लोहा दूसरे देशों को आप भेजते हैं। पॉइंट क्लियर है? यहीं पर ही आपका क्या है सर? यहीं पर आपका पुरी है। कौन सा शहर सर? पुरी इसके डेल्टा क्षेत्र में आता है ना। क्या आता है सर? डेल्टा क्षेत्र में आता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पर है। क्या है सर? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का क्या बेटा? सूर्य मंदिर भी यहीं पर स्थित है। तो ये महानदी है आपकी। कौन सी नदी है सर? ये आपकी महानदी है ना। स्क्रीनशॉट है, लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट को आप ले सकते हैं। चलिएगा, क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। वैतरणी नदी भी बहती है यहाँ पर। एक इसकी सहायक नदी है वैतरणी नदी। कौन सी सहायक नदी है इसकी? वैतरणी नदी। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला आप हेडिंग में ला दीजिएगा गोदावरी नदी। कौन सी सर? गोदावरी। लिख लीजिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी, इसे ही वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा इसको बोला जाता है। ये इसका उपनाम है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के कहाँ से सर? नासिक, है ना, स्थान का नाम देगा तो त्र्यंबक स्थान से इसका क्या होता है सर? उद्गम होता है। पॉइंट क्लियर है? इसकी लंबाई जो है बेटा वो कितनी है? 1465 किलोमीटर है बेटा। क्या है सर? 1465 किलोमीटर है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। क्या बोला जाता है सर? दक्षिण भारत की गंगा। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा के लिए अलग कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना, वो आपकी कावेरी नदी बनेगी। गलती मत करना, ये दक्षिण भारत की गंगा है, जबकि दक्षिण की गंगा आपकी कावेरी होती है। कौन सी होती है सर? कावेरी होती है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कहाँ प्रवाहित होती है सर? ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में कहाँ पहुंचती है सर? तेलंगाना में प्रवाहित होती है। तेलंगाना के बाद में ये आपकी आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। उसके बाद में ये जो मुहाना बनाती है सर, ये आंध्र प्रदेश में ही अपना मुहाना बना देती है। कहाँ पर सर? आंध्र प्रदेश में। सर ये अपना जो डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा कहाँ बनाती है सर? तो ये डेल्टा आपका राजमुंदरी में बनाती है। और ये क्वेश्चन अनलिमिटेड बार पूछा गया है, इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा आप। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिएगा डायग्राम बनाते हैं इसका भी, इसको भी कनेक्ट करते हैं। आइएगा, है ना। चलिएगा
इंपोर्टेंट नदी है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की नदियों से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए कनेक्ट करते हैं। चलो, यहाँ पर नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक यानी कि त्र्यंबक से एक नदी निकलती है ना, जो क्या बनाती है सर, जो राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है सर, राजमुंद्री में क्या बना रही है सर, आंध्रा के राजमुंद्री में अपना डेल्टा इसने बना दिया है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में, चलेगा। अब आगे चलते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखिए पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए यहाँ पर है आपकी एक इसकी सहायक नदी है बेटा, जिसे जो सबसे लंबी सहायक नदी है उसे आप बोलते हैं वेन गंगा। ये क्या है सर, सबसे लंबी, क्या है सर, सबसे लंबी। इसी की एक सहायक नदी है सर, जिसे हम बोलते हैं पेन गंगा। पेन गंगा क्या बोलते हैं सर, पेन गंगा उसको बोला जाता है। इसी की सहायक नदी है एक वर्धा। क्या है सर, वर्धा। क्या है सर, वर्धा इसकी सहायक नदी है। वर्धा के बाद में एक सहायक नदी इसकी और बनेगी प्राणहिता। प्राणहिता कौन सी सर, प्राणहिता। ये सारी की सारी नदियां बेटा इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं। वेन गंगा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, या सबसे सहायक नदी बोल सकता है। उसी की सहायक है आपकी पेन गंगा, फिर है वर्धा, फिर है आपकी प्राणहिता। पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर एक नदी और है सर, दक्षिण भारत से बहकर आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, जिसे आप क्या कहते हैं, मंजीरा। क्या है सर, मंजीरा नदी। ये क्या है सर, दक्षिण भारत से प्रवाहित होकर मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है बेटा, ये पूछी जाती है। तो मंजीरा आपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, इसको एग्जामिनर बार बार पूछता है। पॉइंट क्लियर है। अब एक इसकी सहायक नदी है प्रवरा। क्या है सर, प्रवरा। प्रवरा भी क्या है सर, इसकी सहायक नदी है। कौन सी सर, प्रवरा भी इसकी सहायक नदी है। अब ये सब, ये जो नदियां हैं, ये सारी की सारी मिल कहाँ रही हैं, तो ये सब की सब जो नदियां हैं बेटा, ये एमएच यानी कि महाराष्ट्र की है। कहाँ की है सर, ये प्रवरा भी कहाँ है सर, महाराष्ट्र की है। ठीक है, आपका मंजीरा है सर, ये भी कहाँ की है सर, ये भी आपकी महाराष्ट्र की है। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। पॉइंट क्लियर है, सब क्रिस्टल क्लियर है, आगे चले, चलिएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसी पर ही क्या है सर, इसके बाद ये कहाँ पहुंच गई है सर, तेलंगाना। कहाँ पहुंच गई सर, तेलंगाना राज्य में प्रवाहित हो रही है। अब तेलंगाना में ही इसी नदी पर निजाम सागर, क्या है सर, निजाम सागर एक बांध है ना, एक कृत्रिम झील भी है और एक आपकी नहर भी है ना। कभी कभी हुसैन सागर भी बोल देता है, हुसैन सागर। झील बोल दे, बांध बोल दे, नहर बोल दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट क्लियर है। अब इसी के बाद कौन सी नदी आएगी सर, इसी के जस्ट बाद मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है बेटा आपकी इंद्रावती। क्या सर, इंद्रावती। कौन सी सर, इंद्रावती नदी। इसी पर ही क्या है सर, चित्रकूट जलप्रपात है। क्या है सर, चित्रकूट जलप्रपात है। क्या है सर, चित्रकूट जल प्रपात है। इसे ही क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा जल प्रपात इसको बोला जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसको बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है, इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, है ना। यही कहाँ पर है सर, अगर राज्य पूछेगा तो उसके बाद में ये कहाँ गई है सर, ये वास्तव में छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है सर, छत्तीसगढ़
गढ़ में है। प्लीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या बनेगा सर इससे? आपने चित्रकूट जलप्रपात भी देख लिया है, राजमुंदरी में इसने क्या बना दिया है सर? मुहाना बना दिया है। अब यहाँ पर ही क्या है सर, एक शहर स्थित है इसके डेल्टा क्षेत्र में, जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप यमन कहते हैं, यमन। ये पुंडुचेरी का क्या है बेटा? एक जिला है। क्या है सर? जिला है। तो आपसे पूछेगा कि गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा शहर स्थित है, तो आप बोलोगे यमन। यमन किसका शहर है सर? ये एक पुंडुचेरी का एक शहर है। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहा करो, ठीक है? स्क्रीनशॉट वगैरह जरूर लेते रहा करो, ठीक है? चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला है आपका कृष्णा नदी। कौन सी नदी सर? कृष्णा नदी। कौन सी नदी सर? कृष्णा नदी। अब जो ये कृष्णा नदी है, यही इसका उद्गम कहां से हो रहा था सर? महाबलेश्वर चोटी से हो रहा था। दक्षिण भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, ऐसे लिख लीजिएगा, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी, है ना बेटा, दूसरी सबसे लंबी नदी, है ना, दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। इसका उद्गम कहां से हो रहा था सर? महाबलेश्वर चोटी से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से क्या हो रहा था सर? इसका उद्गम हो रहा था। सर ये अपना जो मुहाना बनाती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, पूछा जाता है, ये अपना मुहाना विजयवाड़ा में बनाती है। किसमें सर? विजयवाड़ा। सर ये विजयवाड़ा जो पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है सर? ये भी आपका आंध्रा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सर? ये भी आपका आंध्रा में पड़ता है। सर ये कितने राज्यों में प्रभावित होती है? सर ये 4 राज्यों में प्रभावित होती है। इसमें सर महाराष्ट्र, क्या है सर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से निकली कर्नाटक में पहुंची। कहाँ पहुंची सर? कर्नाटक में पहुंची। उसके बाद कहाँ पहुंची सर? तेलंगाना पहुंची। तेलंगाना के बाद कहाँ पहुंची सर? ये आपकी आंध्रा पहुंची। तो 4 राज्यों में क्या होती है सर? ये प्रवाहित होती है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? आगे चलेगा। अब इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं सर? डायग्राम बना लेते हैं। जो इससे फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं उनको कनेक्ट कर लेते हैं। आइए चलिए, ये महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकल गई बेटा आपकी? ये महाबलेश्वर चोटी से महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकल गई आपकी? कृष्णा नदी निकल गई है। कौन सी नदी सर? कृष्णा नदी निकल गई है ना? आइए आगे देखते हैं अगला। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, तो उनको भी कनेक्ट करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक है आपकी दूध गंगा, गलती मत करना, दूध गंगा। उसके बाद में है पंच गंगा। क्या है सर? पंच गंगा। देखो, वेन गंगा और पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी थी, जबकि दूध गंगा, पंच गंगा किसकी सहायक नदी है सर? ये कृष्णा की सहायक नदी है, और ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। इसके बाद में ये आएगी आपकी माल प्रभा। क्या आएगी सर? माल प्रभा आएगी। माल प्रभा के बाद में ही घाट प्रभा। क्या आएगी सर? घाट प्रभा आएगी। घाट प्रभा के बाद में ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 धाराओं में निकलती है। एक होती है आपकी तुंग। क्या होगी सर? एक तो होगी आपकी तुंग और एक होगी आपकी भद्रा। क्या होगी सर? भद्रा। एक आपकी क्या है सर? एक आपकी तुंग है और एक आपकी क्या है सर? भद्रा है। जब दोनों मिल जाती हैं तो इन्हीं हम क्या कहते हैं? तुंगभद्रा नदी कहते हैं। और यही क्या है सर? यही सबसे लंबी है, सबसे लंबी सहायक नदी है बेटा, सबसे लंबी सहायक नदी है। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है ना? सबसे लंबी सहायक नदी जो क्या होती है? दक्षिण से होकर प्रवाहित होकर किसमें मिलती है बेटा? कृष्णा में इसका मिलन होता है।
सर ये है किस राज्य में, तो लिख लीजिएगा सर ये कर्नाटक में है। कहाँ सर, कर्नाटक। पॉइंट क्लियर है। अब इस जो ये भद्रा है, भद्रा की एक सहायक नदी है बेटा हंगरी, ये भी कई बार पूछी गई है बेटा, हंगरी नदी। हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है सर, वो भद्रा की सहायक नदी है। किसकी सर, भद्रा की सहायक नदी है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। पॉइंट क्लियर है। इसी के बाद में एक नदी है आपकी डॉन नदी। कौन सी नदी सर, एक सहायक नदी है आपकी डॉन नदी। कौन सी नदी सर, डॉन नदी है ना। कौन सी नदी, डॉन नदी है। फिर इसी के बाद में एक नदी है आपकी भीमा। कौन सी है सर, भीमा। ये दोनों की दोनों कहाँ प्रवाहित होती है सर, ये भी आपकी कर्नाटक में ही प्रवाहित होती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उस पर एक शहर स्थित है बेटा, एक नदी है आपकी, कौन सी सर, मूसी। कौन सी नदी सर, मूसी नदी है इसकी सहायक। इसी पर ही क्या स्थित है सर, इसी पर ही आपका हैदराबाद स्थित है। क्या है सर, हैदराबाद स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई। और ये कहाँ प्रवाहित होती है सर, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है ना वर्तमान में, है ना। और ये बात समझ में, आंध्र की वर्तमान राजधानी क्या है सर, अमरावती है। क्या है सर, अमरावती है। जबकि तेलंगाना की तेलंगाना की राजधानी क्या है बेटा आपकी, वो हैदराबाद है। क्या है सर, हैदराबाद है। अब यहीं पर ही क्या है सर, यहीं पर ही जब ये कहाँ पहुंची सर, कर्नाटक में है। यहाँ पर ही एक बांध बनाया हुआ है। क्या है सर, शिव सुंदरम जलाशय या शिव सुंदरम जलप्रपात, कुछ भी बोल सकता है। क्या बोलेगा सर, शिव सुंदरम। क्या बेटा, शिव सागर जलाशय। शिव सुंदरम कावेरी पर है ना। शिव सागर जलाशय कहाँ है सर, कर्नाटक में है। कहाँ है सर, कर्नाटक में है। कहाँ है सर, कर्नाटक में है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ पर इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है जो बार बार पूछा जाता है, श्री शैलम बांध। क्या सर, श्री शैलम बांध पूछा जाता है। कहाँ है सर, ये आपका तेलंगाना में है सर। कहाँ है सर, तेलंगाना में है, जो बार बार पूछा जाता है। इसी पर एक बात और बनाया गया है सर, जिसे हम क्या कहते हैं सर, नागा अर्जुन बांध कहते हैं। क्या कहते हैं सर, नागा अर्जुन बांध कहते हैं सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये भी कहाँ है सर, ये भी आपका तेलंगाना में है। कहाँ है सर, तेलंगाना में है। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर क्या किया सर, इसने यहाँ पर इसने अपना डेल्टा बना दिया है। क्या बना दिया सर, अपना डेल्टा यहाँ पर बना दिया है। इस डेल्टाई वाले क्षेत्र में ही भी एक बांध बनाया गया है बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं, अलमट्टी बांध कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अलमट्टी बांध कहते हैं बेटा। और ये अलमट्टी बांध जो है, इसका नाम चेंज हो गया है। ये कहाँ है सर, ये आपका आंध्रा में है। कहाँ है सर, ये आपका आंध्रा में है ना। इसका ही नाम चेंज कर कर क्या कर दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री। क्या है सर, लाल बहादुर शास्त्री जो है इसका वर्तमान नाम है। क्या है सर, इसका वर्तमान नाम है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। आज इतना ही रखते हैं बेटा, है ना। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आपको हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, है ना। क्या सर, आपको कोलोरू नदी और पेन्नार नदी, है ना, इन्हीं के बीच में क्या क्या आता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण भारत का क्या है सर, अरब सागर में जल गिराने वाली जो नदियां हैं वो पार्ट नहीं है। ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल देखते हैं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू क्लास।